कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्रील प्रभुपाद। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, आप सभी भक्तों की जय। उसको थोड़ा इधर रख दे, आवाज लगता है कि ज्यादा दूरी हो जाती है उसकी, और जो साउंड है ना उसको उठाकर यहाँ पे रख दे इधर। तो अभी हम लोग जहाँ पे विराजमान है, आप सभी जानते हैं कुसुम सरोवर का तट है। यहाँ पे रख दें, यहाँ पे थोड़ा सा साउंड भी थोड़ा तेज कर दें। एक कुसुम सरोवर का तट है, आपको सबको पता है, और गिरिराज जी की तलहटी है। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज, उनके सानिध्य में बैठने का सौभाग्य प्राप्त है और श्री गिरिराज जी का परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त है। बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े खुशी की बात है, आनंद की बात है। गिरिराज जी में बहुत सारे दर्शनीय स्थल है, बहुत सारे दर्शन करने योग्य हैं। उसमें से कुछ मुख्य चीज हैं, बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन मुख्य दर्शन आपने जहाँ से परिक्रमा शुरू किया उसके बाद में आते हैं बीच में तो दान घाटी पड़ता है, फिर जाएंगे तो भी दान घाटी पड़ेगा। उसके बाद में उद्धव कुंड पड़ा होगा रास्ते में, इसके बाद राधा कुंड, श्याम कुंड, और अभी हम कुसुम सरोवर पे हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे तो थोड़े से ही दूर पर मानसी गंगा है, वहीं पर चकलेश्वर महादेव है, वहीं पर हरिदेव जी हैं, और वहां से थोड़ा सा आगे दान घाटी। इसके बाद में तलहटी से, गिरिराज जी के तलहटी होते होते जब आगे जाएंगे तो एक बहुत अच्छे संत हुए जिनका नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने, गया प्रसाद जी। ब्रज के एक बहुत विभूति थे। ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते थे, वैसा माने कृष्ण उनके साथ, इतनी उनकी भक्ति स्ट्रोंग थी, साधना स्ट्रोंग था कि अभी कुछ साल पहले उनका शरीर पूरा हुआ, लगभग 25 साल पहले की बात है, तो उनकी समाधि है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे होते हुए जाएंगे तो अन्योर गांव है, इसके बाद में गोविंद कुंड अन्योर में, इसके बाद वहां से चलते हुए जाएंगे तो पूछरी के लौठा है, और इसके बाद फिर जतिपुरा, जहाँ पे आप सभी लोग रुके हुए हैं। जतिपुरा जिनके एक सन्यासी के नाम से पड़ा है, तो आप सब जानते हैं कि वहां मुखारम गिरिराज जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और वहीं पर श्री श्रीनाथ जी का मंदिर भी था। तो ये गिरिराज जी के मुख्य दर्शन है। तो उसमें से मैं मुख्य रूप से अभी जो कथा बताऊंगा कुसुम सरोवर और उद्धव कुंड, राधा कुंड के बारे में। आपको सबको पता है, आपने कई एक बार राधा कुंड के बारे में कथाएं तो सुनी होगी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो मुख्य कथाएं हैं यहाँ पे वो श्री उद्धव कुंड और राधा कुंड, श्याम कुंड के, और जहाँ पे बैठे हम लोग 4 जगह की कथा मैं बताऊंगा अति संक्षेप में। आप जानते हैं सभी कि जितने सारे संसार में जगह है, एक उपदेशामृत लिखा है जीव गोस्वामी ने, रूप गोस्वामी ने, सॉरी, तो उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है ब्रज की महिमा का, और उसमें भी खास करके राधा कुंड का। तो आप लोग पता है कि भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति गोचारण लीला करते थे, प्रतिदिन कुछ न कुछ गोचारण करते, कभी वत्स चारण करते, तो वत्स चारण करते करते
एक बार की बात है, श्री राधा कुंड के एरिया में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। वहीं पर एक जंगल का नाम है जिसका नाम है अरिष्ट वन। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, अरिष्ट वन। उसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण वत्स चारण करते हुए जा रहे थे। उसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम था अरिष्टासुर। उसने सोचा कि भगवान कृष्ण का वध करने का कोई सरल साधारण सा उपाय हो सकता है, तो एक बछड़े का रूप धारण कर लूं, छोटा सा बछड़ा बन जाऊं और बछड़ों के मध्य जाकर मिल जाऊं और देखते देखते ही भगवान कृष्ण का वध कर सकता हूं। क्योंकि कंस का यही एक ही उद्देश्य था कि जिस किसी प्रकार से भगवान कृष्ण और बलराम का वध हो। तो कंस का आदेश मानकर वह असुर मथुरा से चला और अरिष्ट वन में जहां पर भगवान वत्स चारण कर रहे थे उस झुंड में जाकर मिल गया और मिलकर वह खूब सुंदर वत्स का रूप धारण कर लिया, बछड़े का धारण कर लिया। जैसे ही वत्स का धारण रूप किया बछड़े का, किसी गोप को किसी को भी पता नहीं चला, भान नहीं हुआ कि ये असुर है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, अंतर बहिरवस्थितम। कुंती महारानी कहती हैं कि वो आदि पुरुष पुराण पुरुष अंतः बहिर्वस्थित, वो अंतःकरण में भी है और एक रूप में सामने बाहर के रूप में विद्यमान है। तो उनसे कोई भी संसार की कोई बातें छिपी नहीं है, एक एक चीज जानते हैं। संसार में कब कहाँ कैसे क्या हो रहा है वो सारी चीजों को बड़े विस्तार से सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में वही जब शरीर में है तो हमारा शरीर चल रहा है। आपने सुना होगा ध्रुव महाराज के स्तुति में एक बहुत सुंदर श्लोक में स्तुति करते हुए ध्रुव महाराज कहते हैं कि भगवान कैसे विद्यमान है शरीर में। कहते हैं योन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणस्त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, जब भगवान श्री विष्णु ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकट होते हैं उस समय उनका दर्शन करके बहुत आह्लादित होते हैं ध्रुव महाराज, बहुत ही आनंदित होते हैं, बहुत उनको आनंद मिलता है। तो सारे जितने संसार में जीव थे सब जीवों का श्वास घूट रहा था, ऐसा लगता है कि अब प्राण छूट जाएगा, प्राण छूट जाएगा। उस समय भगवान श्री विष्णु ने अपना स्वरूप को वहां से बाहर प्रकट किया। पहले हृदय में थे, वही स्वरूप को ध्रुव महाराज के एकदम सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट किया। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसी रुहे क्षणम। खूब सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान सामने प्रकट हुए। जैसे ही यहाँ से बाहर निकले तो ध्रुव महाराज के मन में बहुत उद्वेग हुआ, व्याकुलता हुई। अरे मेरे जो हृदय में थे वो भगवान वो कहाँ चले गए इतना जल्दी। जैसे ही उनके मन में भाव आंखें खोली तो सामने वही स्वरूप जो हृदय में था, सेम टू सेम वही। तब उस समय प्रार्थना करते हुए भगवान कहते हैं, भगवान की प्रार्थना करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज्ञान नहीं होता है कुछ भी। छोटा सा बालक 5 वर्ष का, तो उनके कपोलों में शंख स्पर्श कराते हैं। शंख स्पर्श कराने मात्र से उनमें 4 वेदों का ज्ञान भर जाता है। अब ध्रुव महाराज को समझ में नहीं आता है कि मैं कहां से स्तुति प्रारंभ करूं। पहले स्थिति ऐसी थी कि मैं क्या बोलूं कृष्ण के बारे में, भगवान के विष्णु के बारे में, लेकिन जैसे उनके कपोलों में शंख स्पर्श कराया तो बहुत सारा ज्ञान भर गया, बहुत सारा दिव्य ज्ञान। तब वो ध्रुव महाराज स्तुति करते हुए कहते हैं कि प्रभु, जब किसी भी जीवात्मा के शरीर में आप विद्यमान रहते हो उसकी सारी इंद्रियां काम करती है। हाथ हिलता है, पैर चलता है, गिरिराज परिक्रमा करता है, आंखें देखती है, मुख बोलता है, नाक श्रवण कर सकता है और सारी इंद्रियां पेट उधर तब भी काम करता है जब आप उसके हृदय में होते हैं। नहीं तो कोई संसार के कितना भी बड़ा से बड़ा सुंदर व्यक्ति हो, अगर उसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए कि उसकी आंखें बहुत सुंदर है, उसके मुखमंडल, उसके केस बहुत सुंदर है, बाल बहुत सुंदर है, लेकिन उसमें जीवात्मा नहीं है, परमात्मा सिर्फ उसमें नहीं है, तो जितना भी संसार का सुंदर से सुंदर व्यक्ति होगा उसका कोई वैल्यू नहीं। पूरे वर्ल्ड में जितना भी सबसे सुंदर व्यक्ति होगा उसकी आंख, मुंह, नाक, पैर सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन जिस शरीर में जीवात्मा के साथ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो वो शरीर वैसे धरा का धरा रह जाता है, कोई काम नहीं आता। सेम वही पड़ा है शरीर, वही सौंदर्यता है, लेकिन वो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। इसी वाक्य को कहते हैं ध्रुव महाराज। इसलिए जिसके हृदय में आप विद्यमान रहते हैं तब वो बोलता है, सुनता है, देखता है, सब कुछ काम कर सकता है। सेम उसी प्रकार से
भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त लोग होते हैं वो हर कार्यों में भगवान को देखते हैं, भगवान को सुनते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं उसमें हर चीजों में घुमा फिरा कर वो भगवान श्री कृष्ण को लेकर आते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण अरिष्टासुर को देखा तो समझ गए कि असुर है, लेकिन किसी बालक, दूसरे गोप बालक को किसी को कुछ भी पता नहीं चला। देखने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में, छोटा सा बालक थे उसको पकड़ना चाहे, जैसे ही पकड़ने के लिए आगे बढ़ा वैसे जोर से उछल कर दो लत्ती मारता है भगवान श्री कृष्ण के हृदय पर, छाती पर। जैसे ही जोर से दुर्लत्ती मारता है तो भगवान थोड़ा पीछे हटते हैं, तो वो सोचता है कि डर गए, कृष्ण डर गए, अब कृष्ण का मैं वध कर सकता हूं। कुछ दूर फिर आगे बढ़कर, कोई भी प्रेशर बनाना होता है ना तो थोड़ा दौड़ना पड़ता है, तो थोड़ा आगे दौड़कर प्रेशर बनाकर जब भगवान श्री कृष्ण के छाती पर, वक्ष स्थल पर प्रहार करना चाहे अपने पैरों से, भगवान श्री कृष्ण ने एकदम छोटे से, ऐसा लगता है कि खिलौना है, बाएं हाथ से दोनों पैर पकड़ लिया। छोटा सा खिलौना जैसे कोई पकड़ ले वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसके दोनों पैरों को बाएं हाथ से पकड़ लिया और थोड़ा सा कुछ ही देर घुमाया और घुमाते 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 उसके प्राण पखेरु उड़ गए और फिर फेंक दिया। यह घटना दिन में घटी। ध्यान देने वाली बात है, यह जो घटना घटी है वो दिन में घटी, लेकिन अब रात्रि के समय क्या होता है सबको पता नहीं होता है। मैया के गोद में कृष्ण सोते हैं, यशोदा मैया के गोद में भगवान श्री कृष्ण मैया के साथ सोते हैं और कीर्ति मैया के साथ में राधा रानी सोती है एक रूप में। मैया तो सोचती है, दोनों मैया सोचती है कि लाला मेरे साथ में सो रहा है, लाली भी मेरे साथ में सो रही है, लेकिन एक रूप में भगवान श्री कृष्ण कहीं ना कहीं मिलते हैं। कोई एक जगह होता है जहां पे मिलते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से पूछती है, हे प्रियतम, आपने आज कौन सी लीला की, आप कहां कहां पे गए, कौन सी लीला की, किससे मिला? तो भगवान श्री कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी के साथ में, जहां पे राधा कुंड है, सेम उसी के अरिष्ट वन के तट पर, मानो श्रीमती राधा रानी अपने प्राण प्रियतम श्याम सुंदर से पूछती है, प्राण प्रियतम आज तुमने कौन सी लीला की? भगवान कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले जब भगवान श्री कृष्ण आते तो पहले आलिंगन करते, मिलते। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों आलिंगन करते, जैसे इंग्लिश में हग कहते हैं। हग शब्द इतना बुरा होता है कि लोग सुनने मात्र से कितना, लेकिन इंग्लिश का एक एक शब्द उससे कुछ लेना नहीं। तो जैसे ही मिलते भगवान श्री कृष्ण तो एक दूसरे को आनंद का, एकदम माधुर्य का मनो छटा बिखर जाती। इसके बाद में आगे का प्रश्न चालू होता है। श्रीमती राधा रानी पूछती हैं कि प्राण प्रियतम आपने कौन सी लीला की? तब भगवान श्री कृष्ण बड़ा प्रेम से बताते हो, कहते हैं, प्रियाजू आज आपको क्या मैं बताऊं, मैं जब वत्स चारण कर रहा था तो उसी वछड़े में आकर, बच्चों में, गाय के बछड़ों में मिलकर एक असुर, कंस के द्वारा भेजा हुआ एक असुर आके मिल गया। तो सब गोप बालक, किसी को कुछ पता तो चला नहीं, लेकिन मैं समझ गया और उसको खेल खेल में वैसे घुमाते हुए मार डाला। इस पर तो श्रीमती राधा रानी आश्चर्यचकित हो गए, अरे आपने ऐसा काम किया, इतना गंदा काम किया। भगवान को भी आश्चर्य हुआ, मैंने गंदा काम क्या किया, ऐसा गलत का क्या काम क्या किया? कहते हैं कि मैंने एक असुर का वध किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। श्रीमती राधा रानी कहती है, भले ही वो असुर था, लेकिन जो वेश धारण करके आया था वो था बछड़े का। था वो असुर, लेकिन जो वेश धारण किया था वो बछड़े का वेश धारण किया था, बछड़ा बन के आया था, इसलिए आपके ऊपर गो हत्या का पाप लग गया। अब क्या करना होगा? कहते हैं कि चाहे कुछ भी, सभी तीर्थों में, भारत में जितने सारे तीर्थ हैं सभी तीर्थों में जाइए, वहां पे स्नान करके आइए, तब जाके गो हत्या के पाप से आप मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिया, जो मैंने सिर्फ असुर का वध किया, बछड़े का वध नहीं किया है। कहा चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसने रूप धारण किया बछड़े के, इसलिए आपको स्नान करना ही पड़ेगा। तब तक आपसे नहीं मिलूंगी जब तक आप स्नान करके नहीं आ जाते हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए मुझे दूर जाना होगा, या तो यहीं पे स्नान कर लूंगा तो होगा, सभी तीर्थों को बुलाकर। कहे कि आप यहाँ पे भी स्नान कर सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहे कि मैं सभी तीर्थों का यहीं पे आवाहन करता हूँ, इसी जगह पर, जिस तट पर बैठे थे भगवान श्री कृष्ण, वहीं पे सारे तीर्थों का आवाहन करते हैं। स्मरण करने मात्र से प्रयागराज, वहां पे शरीर धारण करके ऊपर से एकदम मैं प्रयागराज, ऐसा मानो हाथ जोड़कर प्रयागराज आते हैं और जल के रूप में परिणित हो जाते हैं।
वैसे ही गंगा जी आती हैं, जमुना जी आती हैं, सरस्वती आती हैं, कावेरी, तुंगभद्रा, जितनी सारी पवित्र तीर्थ और जितनी सारी नदियां हैं सब अपना स्वरूप धारण करके आते हैं। सभी गोपियां देख रही हैं और भगवान श्री कृष्ण कि यह गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, कावेरी जी हैं और जल के रूप में परिणित हो जाते हैं। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण ने दो प्रमाण मिलता है। कहीं कहीं पे है कि अपने बंसी से जो बजाते हैं उससे गड्ढा बनाया था, और कहीं कहीं पे है कि अपने एड़ी से, जो पैर के पिछला भाग है, उससे एक गड्ढा बनाया और उसी में सारा का सारा जल देखते देखते कुछ मिनटों में पूरा भर गया। गड्ढा बनाया और उसमें उस गड्ढे में सारा जल भर गया। जल भरने के बाद में कहा कि अब मैं स्नान कर सकता हूँ प्रिया जो? हाँ। देखते देखते ही भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और उस कुंड में, उस जल में स्नान करके बाहर निकलते हैं। जैसे श्री कृष्ण बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि अब तो पवित्र हो गए, अब मिल सकते हैं। हाँ। श्रीमती राधा रानी दौड़ती है गले लगाने, कहती नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूंगा आपसे। आपने मेरे ऊपर झूठा लांछन लगाया, इसके लिए मैंने इसमें स्नान किया, तो झूठा लांछन लगाने के कारण आपके ऊपर भी पाप लगा, इसलिए आप भी इस कुंड में स्नान करके आओ। अब तो श्रीमती राधा रानी कहे कि तुमने जिस कुंड में पाप धोया उसमें तो मैं नहीं नहाने वाले। प्रमाण मिलता है। तब श्रीमती राधा रानी चयन सिस्टम से कुसुम सरोवर यहां से और मानसी गंगा से जल भरना प्रारंभ किया। कैसे? एक मटके से जल उठाती, एक गोपी दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरे चौथे को, ऐसे देते पूरा लाइन लगा हुआ था। यहां से राधा कुंड तक जाते जाते श्रीमती राधा रानी ने कंगन से गड्ढा बनाया वहीं पास में, कृष्ण कुंड के पास में, श्याम राधा कुंड जो जिस नाम से एकदम पास पास में गड्ढा बनाया अपने कंगन से। जैसे ही उसमें जल डालते, यहाँ जाते जाते रास्ते में सूख जाता है, गिर जाता है। लाख कोशिश करते करते घटना घटी। संध्या के समय देखते देखते बहुत देर हो गया, लगभग 4 बजने को भोर में आ गया। श्रीमती राधा रानी ने गड्ढा 12 बजे रात में खोदा और देखते देखते वो सुबह होने को जा रहा है लेकिन जल नहीं भर रहा है। अब क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने जिसमें सारे कुंडों, सारे तीर्थों को आह्वान किया, उसके अंदर से छिद्र कर दिया, छेद कर दिया, और वही जल जाकर, वही पानी जाकर राधा रानी ने जो गड्ढा बनाया उसमें भर गया। तब श्रीमती राधा रानी उस जल में जाकर स्नान करती हैं और फिर प्रिया प्रीतम, प्राण प्रीतम राधा श्याम सुंदर दोनों गले मिलते हैं। ये है राधा कुंड की उत्पत्ति। इस प्रकार से अपने प्रिया को मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए, सब तरह से योग्य समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुंड का कोई वैल्यू नहीं किया। श्रीमती राधा रानी को ही सर्वस्व सब कुछ देने के लिए उनके नाम के सामने सब कुछ रख दे, इसलिए उस जगह को, इस एरिया को ही राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। बोलिए राधा कुंड श्याम कुंड की। ए राधा कुंड। अब जो आचार्य लिखते हैं, वैकुंठाद जनितो बरा मधुपुरी, कहते हैं कि संसार में अगर सबसे कोई श्रेष्ठ जगह है पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी लोक में, तो वो कहते हैं कि भारतवर्ष है। पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे श्रेष्ठ जगह है, कोई स्थान है, तो वो स्थान है भारत भूमि। और भारत भूमि में उससे अगर कोई श्रेष्ठ है तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का एरिया मान लिया जाए, वह श्रेष्ठ है। भारत में भी वह श्रेष्ठ है जो उत्तर प्रदेश का एरिया है। और उत्तर प्रदेश में भी कोई अगर श्रेष्ठ है तो कहते हैं कि वो सबसे श्रेष्ठ मथुरा मंडल है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामी है, वो जहां पे जन्म लिया है, वो स्थान उससे श्रेष्ठ है। कहते हैं कि उससे भी कोई ज्यादा श्रेष्ठ जगह है? कहते हैं हाँ, उससे गोकुल श्रेष्ठ है। राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो ऐसा मानो कि आनंद की वर्षा होती है, उनके हर रोम रोम रोमांचित हो जाते हैं, रोम को प्रफुल्लित हो जाते हैं, हर रोम से ऐसा लगता है कि प्रसन्नता प्रकट हो रही है। एक बार वही रघुनाथ दास जी उस समय कुंड के रूप में परिणित नहीं था, ऐसा गड्ढा था, वहीं पर जहां पर बैठकर श्री रघुनाथ दास जी जल पान कर रहे थे, वहीं पे तट पर भजन कर रहे थे बैठकर। वह पूरा एरिया ही जंगल था और उसमें उस जमाने में सिंह रहते थे, बाघ आदि, चित्ता आदि रहते थे। तो एक बाघ वहां पे जल पान करने के लिए आता है, वहीं पे जहां पे वो बैठ के भजन कर रहे हैं राधा कुंड के तट पर, और पास में ही एक बाघ आता है जल पीने के लिए। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कोने में खड़े हैं, जस्ट उनके पीछे खड़े हैं, जहां पे बैठकर
जप कर रहे हैं महामंत्र, उसके पीछे खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण इंतजार कर रहे हैं कि कहीं हमारे भक्त के ऊपर ये कहीं आक्रमण न कर दे। जब तक वह बाघ शेर पानी पीता है तब तक भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे खड़े रहते हैं, और भगवान की कृपा बस वो जल पान करके वहां से लौट जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण वहां से अंतर्हित होते। तो कहते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण योग क्षेमम बहाम्य हम, अगर कोई मेरा भक्त मेरा भजन करता है उसका मैं सब तरह से भरण पोषण करता हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से, सभी तरह से मैं उसका पालन पोषण करता हूँ। कोई भी ऐसा जगह नहीं है जिस समय उसकी सुरक्षा मैं नहीं करता हूँ। जो अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, समर्पण कर दिया है, तो उसको भगवान रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन रक्षा कर सकता है। कभी कभी देखा जाता है कि बहुत ऊंचे से किसी को पटक दिया जाए, छोड़ दिया जाए पहाड़ के ऊपर, फिर भी उसकी मृत्यु नहीं होती है। जैसे प्रहलाद महाराज, कितना कितना नहीं कष्ट दिया गया उनको, पहाड़ों से, हाथियों से, सर्पों से, जहर से, सब तरह से, मीराबाई को, लेकिन उनका कोई भी एक बाल बांका नहीं कर सका। मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के, अगर कृष्ण मारना चाहते तो कोई संसार का व्यक्ति बचा नहीं सकता। अगर कृष्ण जिसकी रक्षा करना चाहते, संसार का कोई भी व्यक्ति मार नहीं सकता। तो वो जो घटना घटी है वो श्री राधा कुंड के तट पर भजन करते हैं, और उसी राधा कुंड के एक बार रूप गोस्वामी शायद गिरिराज जी का परिक्रमा करते थे रोज प्रतिदिन। तो एक बार गिरिराज परिक्रमा करके आए और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर जप कर रहे थे, जोर जोर से उच्चारण करते करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कभी कभी समाधि लग जाती है, जैसे अभी इसमें एक दो लोगों भक्तों की लग रही है ना, एकदम जप करते हरे कृष्णा कृष्णा, एकदम समाधि लग जाती है जो, वैसे उनको भी थके हुए थे, तो एक वृक्ष के नीचे छाया में बैठकर जप कर रहे हैं। जब दूर काफी देर हो गया तो जैसे ही थोड़ा सा थकान हल्का हुआ तो उनको भी झपकी आ जाती थी नींद। तो उन्होंने सोचा कि अरे तो अच्छी बात नहीं, नाम जपते समय इतना आलस्य आना उचित नहीं है। तो एकदम चिलचिलाती हुई गर्मी की धूप थी, एकदम सीधा आए और रोड पर बैठ गए, और रोड पर बैठ के धूप में एकदम, मतलब कोई वृक्ष नहीं, कोई पेड़ पौधा नहीं, एकदम धूप में चिलचिलाते हुए धूप में बैठकर नाम जपने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद नींद आना दूर की बात है। पीछे से सनातन गोस्वामी आ रहे हैं, परिक्रमा करते हो तो नित्य परिक्रमा करते थे गिरिराज जी का। जैसे परिक्रमा करते करते उनके पीछे आया तो वहां पर देखा कि श्रीमती राधा रानी अपना आंचल लगाकर उनके ऊपर खड़ी है धूप में। वो जप कर रहे हैं, जप में मस्त हैं, लेकिन उनके पीछे श्रीमती राधा रानी अपना दुपट्टा फहराकर, मानो नीलांबर फहराकर उनका ऊपर से धूप से रक्षा कर रही है। जब सनातन गोस्वामी उनके पास में आते हैं, पूछते हैं कि कैसा भजन चल रहा है, ठीक ठाक है? हाँ बहुत मजा आ रहा है। कहे कि धूप में इतना धूप नहीं लग रही है? अरे नहीं, एकदम ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में मैं बैठकर बहुत मतलब आनंदित हूँ, वैकुंठ में गोलोक में बैठकर ऐसा भजन कर रहा हूँ, ऐसा अनुभव हो रहा है मुझे। तो कहते हैं कि मूर्ख, ऐसा कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे बैठकर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जब यहाँ पर बैठकर भजन कर रहे हो तो श्रीमती राधा रानी को कष्ट पहुंचा रहे हो। क्यों? कि मैंने देखा कि तुम्हारे सिर के ऊपर अपना आंचल फहरा कर बैठ कर हो, तुम तो आराम से बैठे हो, भजन कर रहे हो, लेकिन राधा रानी को कष्ट देना उचित नहीं है। तो वो सनातन गोस्वामी सभी ब्रजवासियों को इकट्ठा करके लेके जाते हैं और उनके लिए कुटिया बनाते हैं वहां पर, इस कुटिया में बैठकर भजन करो। तो वहां पे वो घटना घटी, वो भी राधा कुंड के पास में है। तो श्रीमती राधा रानी, अगर कोई भक्त भगवान श्री कृष्ण का कोई भक्ति करता है तो एकदम उसका सब तरह से सुरक्षा करते हैं, मन से तन से, जो जिस लायक है, जिसका योग्य है, जिसके लिए है, वो उसके लिए सब कुछ भगवान श्री कृष्ण करते हैं। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो न करते हो। इसलिए बहुत सारी घटनाएं घटे। इसके बाद में, क्योंकि कथाएं तो बहुत सारी है, गिरिराज जी की कथाएं हैं, यहाँ की कथाएं हैं बहुत सारी, तो क्योंकि हम लोगों को गिरिराज परिक्रमा भी करना है तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसके बाद में, राधा कुंड के बाद में जब हम लोग कुसुम सरोवर पर आते हैं तो यहाँ पे दो कथाएं बहुत प्रसिद्ध है। इसका नाम जो पड़ा है कुसुम, नाम जो पड़ा है पुष्प से, कुसुम कहते हैं पुष्प को। जिस जंगल के एरिया में पुष्प गिरते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा है कुसुम सरोवर।
तो यहाँ पे क्या क्या घटना घटी। एक बार श्रीमती राधा रानी बरसाना से अथवा यहीं पे पास में ही उनका ननिहाल था, राधा कुंड के पास में। उनके नानी का क्या नाम था, किसी को पता है? अभी मुझे नहीं याद आ रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। यहीं पे पास में ही है, एकदम नजदीक। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे छठीगरा में, तो उनका ननिहाल यहीं पे था। तो राधा रानी यहाँ पे आती थी पुष्प चयन करने के लिए, सूर्य पूजा के लिए, अथवा बरसाने से भी कभी कभी चल कर आती थी पुष्प चयन करने के लिए। यहाँ पे सरोवर था, बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के पुष्प खिलते थे। तो उनका चयन करने के लिए आते होते, और भगवान श्री कृष्ण उनके पीछे पीछे उनसे मिलने के लिए आते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि श्रीमती राधा रानी से डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते, तो छुप कर आते थे। कभी बनमाली बन के आते थे, कभी पद्ममाली बन के आते, अनेक रूप धारण करके। तो यहाँ पे दो घटना हुई। एक बार श्रीमती राधा रानी पुष्प चयन कर रही, तोड़ रही है, फोटो देखा होगा आपने सामने से। जैसे ही श्रीमती राधा ने पुष्पों की चयन कर रही है, भगवान श्री कृष्ण पीछे से आते हैं और दोनों हाथों को पकड़ कर कहते हैं कि तुम हमारे वन में आकर, तुम, मैं इस बनमाली हूँ, इस एरिया का मैं मालिक हूँ, देख रेख मैं करता हूँ, यहाँ का माली हूँ, और तुम इसमें आकर पुष्प तोड़ रहे हो बिना पूछे। तो श्रीमती राधा रानी कहते हैं कि तेरे बाप का ये जंगल है, वन है, किसका है? ये तो सबका है, गिरिराज जी है, गोवर्धन है, किसी का नहीं है। तो वो जो घटना घटी थी, एक तो वो वहां पे। एक बार श्रीमती राधा रानी पुष्प यहीं पे चयन करने के लिए आई, तो भगवान श्री कृष्ण पहले से एडवांस में आकर विद्यमान थे। जिस वृक्ष के ऊपर खूब सुंदर सुंदर पुष्प लगे थे, उसी के ऊपर जाकर भगवान श्री कृष्ण बैठ गए। राधा रानी को पता ही नहीं चला। श्रीमती राधा रानी जैसे पुष्प चयन करने के लिए, तोड़ने के लिए आई, तो थोड़ा सा वो झुका हुआ था, डाली ऊपर से नीचे झुका हुआ था। श्रीमती राधा रानी बाएं हाथ से, थोड़ा सा ऊंचा था, बाएं हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से, दाहिने हाथ से पुष्प तोड़ रहे थे। सेम उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उसी डाली पर बैठे थे, उस पे हटे तो श्रीमती राधा रानी एकदम एक हाथ से पकड़कर बहुत ऊंचा उठ गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण नीचे आकर बहुत जोर से ठहाका मार के हंसने लगते हैं कि देखो देखो, एक ग्वालिन आई है और ऊपर पहुंच गई। ऐसा वो भी घटना जो घटी है, वो एक कुसुम सरोवर के तट पे ही। इसके बाद में जो मुख्य कथा यहाँ पे है, वो कथा है इस साइड में कुसुम सरोवर, और इसके जस्ट पीछे उद्धव कुंड है। आपको पता होगा कि सर्वप्रथम अगर श्रीमद् भागवत की कथा जो सप्ताह विधि से प्रारंभ हुई है, वो कुसुम सरोवर के तट पर यही उद्धव जी ने 16,108 गोपियों को श्रवण कराया था। जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां 16,108 जब भगवान श्री कृष्ण छोड़कर चले गए, तो उनके विरह में हमेशा व्याकुल रहती थी, ललायित रहती थी, एकदम ऐसा पागल की तरह हो जाती थी। तो इस एक समय की बात है कि जब उन्होंने शरीर छोड़ा, आपको पता होगा, सुना होगा कि वहां पे एक कुंड में जहां से चंदन बनता है, जो हम लोग चंदन लगाते हैं, गोपी चंदन, गोपी तालाब है वहां पे। तो उसमें सारी गोपियों ने कूद कूद कर अपना प्राण छोड़ दिया। तो कहते हैं कि वो सारी की सारी गोपियां कृष्ण विरह में कूदी, इसलिए ब्रज में प्रकट हुई। एक मत ये है। दूसरा मत, जो ब्रजवासी, जो गोपियां ब्रज वाली थी, वो भी प्रकट हुई इसी उद्धव कुंड के तट पर, और वहीं पर उद्धव जी प्रकट होते हैं। और सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत, वो सारी गोपियां विरह से कातर होकर कहती हैं कि आप कृष्ण के बारे में कुछ सुनाओ, कुछ सुनाओ। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम उपदेश श्रीमद् भागवतम का सप्ताह विधि से इसी कुसुम सरोवर के पिछले तट पर दिया था। प्रथम बार भागवत सप्ताह कई लोगों ने किया है। सबसे पहले उद्धव जी ने गोपियों को दिया। 16,108 गोपियां सुनने वाली श्रोता थी, और वक्ता थे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण के सखा, इसी के तट पर। और दूसरी बार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। तीसरी बार सनक आदि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया हरिद्वार में। और जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, वो शुक्रताल में। और सबसे लास्ट में जो भागवत सुनाई गई है, वो नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी ने शौनक आदि 18,000 अपने शिष्यों को सुनाया। वो कथा हुई है नैमिषारण्य में। 4 भागवत सप्ताह, तब से श्रीमद् भागवत की महिमा है। तब वो सारी जितनी घटनाएं घटी है, वो इसी के तट पर, यहीं पर घटी है, श्रीमद् भागवतम की। भागवत के एक एक श्लोक को उद्धव जी गायन करते, और गोपियों के आंखों से अश्रु प्रवाहित होता, उसके आनंद में मग्न होकर बड़े ध्यान से श्रवण करती। वो घटना जो घटी है, वो इसी जगह पर है। इसलिए इस एरिया का, पूरे गिरिराज जी का बहुत महिमा है, एक से बढ़कर एक महिमा है।
तो आप लोग अगर चाहें तो मैं गिरिराज जी की भी यही कथा सुना सकता हूँ, अगर आगे चाहे तो आगे भी सुना सकता हूँ, अब आपके ऊपर है। घनश्याम प्रभु, कथा यहीं पे सुनानी है और कि बस लाइट भी चला गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।